कक्षा 11वीं के सभी बच्चों को वीना मिश्रा का नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष कक्षा 11वीं की वितान सप्लीमेंट्री रीडर पूरक पुस्तिका की आलो आंधारी पाठ से कुछ प्रश्न लेकर प्रस्तुत हूँ। परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ बहुत ही उपयोगी है और इससे अधिकांश प्रश्न आने की संभावना बनती है और इसमें से जो प्रश्न आते हैं वो अधिकतर MCQ बेस्ड आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। तो हमने इधर विकल्प तो नहीं दिए हैं, परंतु हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं ताकि आप उनके उत्तर याद कर सकें और विकल्प पहचानने में आपको बहुत ही आसानी होगी इससे। तो आइए देखते हैं इस पाठ को। यह आलो आंधारी जो पाठ है ये बेबी हालदार के द्वारा लिखा गया है। इसकी लेखिका है बेबी हालदार। तो आइए इसके प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आलो आंधारी, इस पाठ का जो नाम है आलो आंधारी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अंधेरे का उजाला। आलो आंधारी की लेखिका, जैसा हम जिक्र कर चुके हैं, बेबी हालदार। लेखिका का पेशा क्या था? घरेलू नौकरानी थी। चौथा प्रश्न है, लेखिका किस बात के लिए चिंतित थी? तो शुरुआत में जहाँ उन्होंने यह कथा शुरू की है, उन्होंने बताया है कि घर का किराया कैसे देंगी और कम किराए में दूसरा घर उन्हें मिलेगा कि नहीं, इस बात को लेकर वे बहुत चिंतित थी। बेबी को काम दिलाने में किस युवक ने मदद की और उस युवक की उम्र और व्यवसाय क्या था? तो युवक का नाम था सुनील। उसकी उम्र थी 30 से 32 वर्ष और वह मोटर चलाता था। छठवां प्रश्न है, तातुश के घर बेबी के पहले कौन काम करती थी? उसकी उम्र क्या थी? उसका वेतन कितना था? तो तातुश के घर एक विधवा बंगाली स्त्री काम करती थी जिसकी उम्र 35 से 40 वर्ष थी और वह 800 रुपये वेतन पर काम करती थी। सातवां प्रश्न है, बेबी बचपन में ज़्यादा पढ़ लिख क्यों नहीं पाई? उन्होंने अपनी कथा में इसके कारण बताए हैं। बचपन में उनकी माँ गुजर गई थी और उनके जो बाबा थे अर्थात पिता घर पर हमेशा होते नहीं थे, तो घर की जिम्मेदारियां इन्हें संभालनी पड़ती थी। आठवां प्रश्न है, बेबी को घर के कामों में असुविधा क्यों नहीं होती थी? वह बहुत सारे काम बहुत जल्दी कर लेती थी। इसका कारण यह था कि बचपन से काम करने का उन्हें अभ्यास था। 9वां प्रश्न है, बेबी कहाँ तक पढ़ी थी? तो इसमें उन्होंने जिक्र किया है 6ठी 7वीं तक, अर्थात 7वीं तक पढ़ी थी। 10वां प्रश्न है, बेबी और घरों में काम क्यों करना चाहती थी? वह चाहती थी तातुश के अलावा और भी घरों में काम करे ताकि ज़्यादा पैसा मिले और घर का खर्च चला सके। 11वां प्रश्न है, बेबी के नए घर का भाड़ा कितना था? भाड़ा अर्थात किराया, और उसमें उन्हें क्या दिक्कत थी? 500 रुपये किराया था, किंतु पानी और बाथरूम की समस्या थी वहाँ पर। 12वां प्रश्न है, बेबी के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। 13वां प्रश्न है, तातुश के कितने बच्चे थे? छोटे बेटे का नाम क्या था? तो तातुश के भी 3 बच्चे थे। छोटे बेटे का नाम, जो उनके साथ रहता था, उसका नाम था अर्जुन। 14वां प्रश्न है, तातुश के बच्चे उन्हें क्या कहकर बुलाते थे? तो तातुश के बच्चे उन्हें तातुश कह के बुलाते थे, इसलिए उन्होंने बेबी से भी कहा था कि वे भी उन्हें बेटी समझते हैं तो वे भी उन्हें तातुश बुलाएं। तातुश के परम मित्र कौन थे? तो उनका नाम तो नहीं है यहाँ पर, परंतु बेबी उन्हें जेठू संबोधन देती थी। तो तातुश के परम मित्र थे जेठू। वो उनसे कितने बड़े थे? 1 साल। शब्दार्थ लिखें। कुछ शब्द हैं, इनके शब्दार्थ भी ध्यान रखिए। दरकार का अर्थ है ज़रूरत, पाड़े का अर्थ है मोहल्ला, दादा यानी बड़ा भाई, वयस यानी उम्र, दीदीमा अर्थात नानी, अभिधान यानी शब्दकोश और जेठू यानी पिता के बड़े भाई या ताऊ। 17वां प्रश्न है, बेबी की दिनचर्या में तीसरे प्रहर का क्या काम था? तो तीसरे प्रहर वह बच्चों को लेकर घुमाने ले जाती थी। 18वां प्रश्न है, बेबी के घर बदलने की जानकारी तातुश को किसने दी और कब दी? तो यह जानकारी सुनील ने दी थी जब वे सुबह सुबह दूध लेने गए थे। 19वां प्रश्न है, तातुश को देख बेबी को कौन याद आ जाते थे? तो तातुश की जो प्रवृत्ति थी, उनका जो स्वभाव था, उसे देखकर बेबी को रामकृष्ण याद आते थे। 20वां प्रश्न है, बंगाली लेखकों के नाम लिखें जो बेबी ने बताए हैं। तो यहाँ बेबी हालदार को कुछ लेखकों के नाम याद थे। रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरत चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त और सुकुमार राय। इन लेखकों के नाम बेबी ने बताए थे। 21वां प्रश्न, आमार में बेला किसकी आत्मकथा है और इसका अर्थ क्या है? यह तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा है। इसका अर्थ है मेरे बचपन के दिन। तातुश ने बेबी को कौन सी किताब दी? तो तातुश ने बेबी को यही किताब दी थी, आमार में बेला। और तातुश ने बेबी को और क्या दिया और क्यों दिया? तो उन्होंने उन्हें कापी और पेन दिया था
ताकि वह अपने जीवन की कहानी उसमें लिख सके। सविता कौन थी? सविता बच्चे की एक पुरानी, माफ़ कीजिएगा यहाँ बच्चे है, बेबी की एक पुरानी कोठी की सहेली थी सविता। 25वां प्रश्न है, बेबी को बिना पति के किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? तो लोग उसके साथ छेड़खानी करते थे, सीटियाँ एवं ताने मारते थे। तो यह समस्या एक प्रमुख समस्या के रूप में इस पाठ में उभारी गई है कि स्त्री यदि अकेली हो तो उसको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 26वां प्रश्न, बेबी के घर पर उसे किसने परेशान किया? मकान मालिक के बड़े बेटे ने। वह दरवाजे पर पैर फैलाकर बैठ गया था, जिससे वह न बाहर जा सकती थी न किसी की सहायता मांग सकती थी। 27वां प्रश्न, घर टूटने पर बेबी को किसने मदद की? उसका धर्म क्या था? तो भोला दा ने उसकी मदद की थी। भोला दा का धर्म था मुस्लिम। 28वां प्रश्न, घर टूटने पर बेबी ने कहाँ शरण ली? तो तातुश के घर, वहाँ ऊपर एक कमरा था, वहाँ पर उसने शरण ली थी। 29वां प्रश्न है, बेबी जब तातुश के घर रहने लगी तब तातुश ने उससे क्या निवेदन किया? तो उन्होंने उससे निवेदन किया कि वह शाम को भी उन्हें घर में खाना खिला दिया करे, क्योंकि जब वो काम करने आती थी तो सुबह ही उनके लिए रोटी बनाती थी, तो शाम को वह ठंडी रोटी खाते थे। तब उन्होंने उससे यह निवेदन किया कि वो यहीं रहती है तो उन्हें गर्म खाना खिला दे। तातुश बेबी को किसकी तरह समझते थे? बेटी की तरह समझते थे। 31वां प्रश्न, तातुश के घर रहने पर बेबी के बच्चों को क्या मिलने लगा था? तो तातुश उन बच्चों को आधा लीटर दूध उपलब्ध करवाते थे ताकि वे बच्चे दूध पी सकें। 32वां प्रश्न, बेबी ने कितने महीने से अपने बड़े बेटे की खबर नहीं मिली थी? बेबी को 2 माह से उसके बड़े बेटे की खबर नहीं मिली थी। 33वां प्रश्न, बेबी के बेटे के घर के मालिक की किसकी दुकान थी? तो मालिक की दुकान थी दवा की दुकान, जहाँ पर वह काम करता था। 34वां प्रश्न, तातुश ने बेबी से फ़ोन पर किसकी बात करवाई? तो तातुश ने बड़े बेटे से बात करवाई थी। बड़े बेटे को उन्होंने खोजा और उससे बेबी की बात करवाई। यह जो चित्र आप देख रहे हैं ये तातुश और उनके साथ बेबी हालदार हैं। 35वां प्रश्न, बेबी के बेटे का काम करना देश की कौन सी समस्या को दर्शाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बाल मजदूरी की समस्या को दर्शाता है। तातुश ने किस अवसर पर बेबी को बेटे को घर बुलाने कहा? काली पूजा के अवसर पर। काली पूजा पर उन्होंने कहा कि अपने बेटे को घर बुला लो। तातुश बेबी को कौन से काम के लिए प्रेरित करते थे? पढ़ने लिखने के लिए। 38वां प्रश्न, तातुश पेशे से क्या थे? वे एक शिक्षक थे। 39वां प्रश्न, तातुश बेबी के बेटे के काम के लिए कैसी जगह ढूंढ रहे थे? तो वे ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां काम करते हुए पढ़ाई कर सके और कुछ सीख भी सके। 40वां प्रश्न, तातुश के छोटे बेटे के कौन से 2 मित्र उनके घर रहने आए थे? सुखदीप और रमणदा। 41वां प्रश्न, सुखदीप और रमणदा में क्या अंतर था? सुखदीप बहुत कम बातचीत करते थे और रमणदा खुले स्वभाव के थे। तो ये अंतर था। 42वां प्रश्न, बेबी ने खाने की कई चीज़ें बनाना किससे सीखा? रमणदा से, क्योंकि वह खाने का शौकीन था और बनाता भी था। 43वां प्रश्न, कौन सोचता था कि बेबी के 3 लड़के हैं? रमणदा उनकी बेटी को बेटा समझते थे। 44वां प्रश्न, सुनीति बेबी को कहाँ मिली? उसके बारे में बताएं। सुनीति उनको पार्क में मिली थी और वह 20-22 वर्ष की बंगाली लड़की थी जिसने माँ बाप को खो दिया था। सुनीति को किसने पाला था? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। माँ और दीदी माँ, इन्होंने पाला था। 46वां प्रश्न, सुनीति के यहाँ पे सुनीति को किसने पाला? यहाँ दीदी माँ अर्थात नानी है और माँ मतलब ये मामा है, गलती से यहाँ माँ छपा है। 46वां प्रश्न, सुनीति के जाने के बाद बेबी का समय किस काम में बीतता था? पढ़ने लिखने में। 47वां प्रश्न, बेबी जितना लिख लेती थी तातुश उसे किसके पास कहाँ भेज देते थे? तो तातुश उसे छपने के लिए कोलकाता में अपने एक मित्र के पास, बंधु के पास भेज देते थे। 48वां प्रश्न, तातुश ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। यह कथन किसका है? कोलकाता के बंधु का है। उन्होंने जब बेबी हालदार का यह लेखन देखा तो उन्होंने ये वाक्यांश कहा था। 49वां प्रश्न, बेबी को चिट्ठी लिखने को किसे बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती थी? कौन था जो चाहता था कि बेबी को बंगाली भाषा में चिट्ठी लिखे? कोलकाता के बंधु को। 50वां प्रश्न, बेबी को कोलकाता के बंधु ने क्या पढ़ने का सुझाव दिया? बांग्ला अभिधान। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभिधान का अर्थ होता है शब्दकोश।
तो बांग्ला शब्दकोश पढ़ने का सुझाव दिया था। तातुश के घर में अर्जुन दा और कौन कौन से मित्रों का आना जाना होने लगा था। अर्जुन दा के और कौन से मित्र आते थे? समित दा, रजत दा, राहुल दा। अब बताइए कि इनमें से किसने, उनके यहाँ जितने भी भाई बंधु आते थे, किसने जल्दबाजी में उल्टी प्लेट में खाना खाया था? तो वो है रमण दा। इतनी जल्दी में थे ऑफिस से आके कि उन्हें उल्टी प्लेट में ही खाना परोस लिया था। 53वां क्वेश्चन, कोलकाता के बंधु को बेबी ने चिट्ठी में जेठू क्यों संबोधित किया? तो जेठू का अर्थ हम देख चुके हैं। जेठू पिता के बड़े भाई को कहते हैं, क्योंकि वे तातुश से 1 वर्ष बड़े थे, इसलिए उनको जेठू कहा गया है। पाखिर खांचा खांचार पाखी किसकी रचना है? यह रचना है आशापूर्णा देवी की। आशापूर्णा देवी और बेबी में क्या समानताएं थी? तो दोनों में यह समानता है कि दोनों घर के कामकाज निपटाकर उस समय लिखती थी जब सब सो जाते थे। 56वां प्रश्न, जेठू की कौन सी बंधु बेबी की सहेली बन गई थी? शर्मिला दी, जो उन्हें चिट्ठी लिखती थी और उनसे बहुत प्यारी प्यारी बातें किया करती थी। 57वां प्रश्न, शर्मिला दी बेबी को चिट्ठी के साथ क्या भेजा करती थी? तो वो तरह तरह की सुंदर आकृतियों के सादे कागज काट के भेजती थी। 98वें नंबर का क्वेश्चन है, जेठू के बंगाली बंधु आनंद ने बेबी को किन विषयों पर लिखने कहा? अब यहाँ आनंद का नाम याद रखिएगा आप। नारी अत्याचार, नारी असुविधा, नारी दुर्दशा और नारी के आर्थिक कष्ट। ये प्रश्न उल्टा भी किया जा सकता है कि इन विषयों पर किसने लिखने कहा? तो आनंद ने कहा है, जेठू के बंगाली बंधु। 59वां प्रश्न, बेबी से मिलने कौन आए थे? तो उनके पिताजी आए थे। उन्होंने किसकी मृत्यु का समाचार दिया? माँ की मृत्यु का समाचार दिया। मल्लेश्वरी का जिक्र हुआ है इसमें। मल्लेश्वरी कौन है? पूरा नाम लिखिए। मल्लेश्वरी का पूरा नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। वह भारत की प्रसिद्ध भारत्तोलक है। 61वां प्रश्न, तातुश का प्रिय अखबार कौन सा है? द हिंदू, ये उनका प्रिय अखबार था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेबी के पति को बेबी की कौन सी बात पसंद नहीं थी? तो बेबी नए नए प्रकार का खाना बनाती थी और पड़ोसियों को खिलाती थी, यह बात उसे पसंद नहीं थी। डाकिये ने भूल से तातुश के घर का लिफाफा कहाँ दे दिया था? तो यह लिफाफा उन्होंने पड़ोसी के घर दिया था। उसमें क्या था? उसमें बेबी हालदार की आत्मकथा आलो आंधारी की एक प्रति थी, जो छपकर आई हुई थी। बेबी हालदार लिखकर भेजा करती थी और उनके कलकत्ता के बंधु या अन्य बंधु उसे एडिट करते थे और उसे छपने दिया जाता था। तो वो छपी हुई जो प्रति आई थी, तो वो भूल से डाकिया पड़ोसी के घर दे गया था। तो ये हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत ही उपयोगी होंगे। धन्यवाद।